नमस्कार, मैं रमा भाटी जयपुर से बोल रही हूँ। आइए मैं आपके सामने कुछ अपनी कहानी और लघु कथाएं पेश कर रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो मेरी पहली रचना का शीर्षक है वर्मा आंटी। साल भर पहले की बात है, मैं बाजार से घर पहुंची तो मेरे सामने वाले फ्लैट से मिली जुली आवाजें आ रही थी। कभी सिसकने और कभी गिड़गिड़ाने की और कभी किसी आदमी की ऊंची आवाज। बहुत अजीब लगा, क्या करूं? मैं अपने फ्लैट में चली गई। आवाजें अभी भी आ रही थी। अचानक जोर से दरवाजा खुला और बहुत जल्दी जल्दी नीचे सीढ़ियां कोई उतरने लगा। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और पड़ोस के फ्लैट में गई। वहां मैं पहली बार गई थी क्योंकि नौकरी की वजह से सारा दिन बाहर रहती हूँ। मैंने वहां एक बुजुर्ग आंटी को देखा कि वो धीरे धीरे सिसक रही थी। मैंने डरते हुए उनके कंधे पर हाथ रखा तो वो घबराकर चौंक गई। मैंने उन्हें बताया, मैं पड़ोस में रहती हूँ आंटी। फिर उन्हें पहले पानी पिलाया। वर्मा आंटी ने बड़े प्यार से मुझे देखा और अपने पास बिठाया। तो मैंने पूछा, आपको क्या हुआ? कौन था वह जो गुस्से से बाहर गया है? तो उन्होंने सिसकते हुए बताया, उनका बेटा है जो कि बात बात पर गुस्सा हो जाता है और अपनी मनमानी करता है। असल में उसके पिता का असमय मृत्यु हो गई थी और मैंने आगे पढ़ाई करके अध्यापिका की नौकरी करते हुए बहुत मुश्किलों से उसे पाला है। मेरे साथ कोई बड़ा बुजुर्ग भी नहीं था और मुझे सहारा मिलता। रिटायरमेंट के बाद तबीयत भी ज़्यादा साथ नहीं देती। बेटा है कि मेरे प्यार और ममता का फ़ायदा उठा रहा है। जिद पर अड़ा है कि मैं फ्लैट बेच दूं और उसे विदेश पढ़ने के लिए भेजूं। मैंने पूछा कि फिर मैं कहाँ जाऊं? तो बोला, आप अकेली क्या करेंगी? आप वृद्धाश्रम में आराम से रहिए और वहाँ आप जैसी और भी वृद्धा होंगी। मेरा तो ये सुन मन ही बुझ गया। जिस बेटे के लिए मैंने अपनी जिंदगी की सारी खुशियां कुर्बान करी, उसकी ये सोच है मेरे लिए, जबकि इस वक्त मुझे उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। और आंटी फिर धीरे धीरे रोने लगी। मैंने उन्हें किसी तरह थोड़ा समझाया और अपना फ़ोन नंबर उनको दे दिया। उनकी आयु करीबन 67 की होगी और वह 70 के करीब लग रही थी। हम दोनों के बीच कुछ देर वार्तालाप हुई। हालातों से कैसे निकलना है। आंटी मुझे सुलझी हुई औरत लगी। मैंने कहा, आप अपनी मित्रता बढ़ाएं, आपका मन भी बहलेगा और ज़रूरत पड़ने पर एनजीओ से भी सहायता ले सकते हैं। और अगर बेटा ज़्यादा ही तंग करे तो पुलिस से भी मदद ली जा सकती है। सिर्फ बेटे को डराने के लिए। मैं हैरान थी कि वर्मा आंटी को इन बातों की जानकारी थी, लेकिन माँ की ममता आड़े आ रही थी। मैं कुछ देर बैठ वापस आ गई। अगले दिन ऑफिस जाते समय सुबह उन्हें बालकनी में देखा। उनको नमस्ते करी। आंटी ने भी प्यार से मुस्कुराते हुए मुझे देखा, जैसे आशीर्वाद दे रही हूँ। धीरे धीरे हम दोनों के फोन पर बात होने लगी। वह भी रोज बाग जाने लगी। इसी तरह उनकी कुछ सहेलियां बन गई। अच्छा लगता, उनमें आत्मविश्वास जाग रहा था। अब उनकी सहेलियां भी कभी कभी उनके घर आती। उनमें से उनकी एक मित्र के पति पुलिस में थे। उन्होंने कहा, कभी भी मदद की जरूरत हो तो बताइए। अब मैंने महसूस किया कि उनके घर से आंटी की कड़कदार आवाज आती है। अब वह अपने बेटे को सख्ती से समझाती है, अगर विदेश पढ़ने का शौक है तो अच्छे नंबर लाओ, मेहनत करो, फिर पैसा कमाओ। तब तुम्हें एहसास होगा कि पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है। फिर तुम्हारी इच्छा, कहीं भी जाकर पढ़ाई करो। मैं ये फ्लैट नहीं बेचूंगी, ना ही अब फालतू खर्चे के लिए पैसा दूंगी। हाँ, अगर तुम ढंग से मेरे साथ रहना चाहते हो
तो मुझे खुशी होगी। अब उनके बेटे को समझ आने लगी कि माँ बेबस और लाचार नहीं है। मैं ही गलत था कि जिस माँ ने मुझे इतना प्यार दिया उसे ही इस आयु में वृद्धाश्रम में जाने के लिए कह रहा हूँ, और मैं अपने सपने पूरे कर सकूँ, यही सोचते सोचते वह सो गया। अगली सुबह उसके लिए चाय का प्याला लेकर आंटी कमरे में गई तो वह उठकर माँ को अपने पास बिठाकर रोते रोते माफ़ी मांगने लगा। तो आंटी ने उसके बालों पे हाथ फेरा और कहा, बेटा मैं तुम्हारी हर बात मानती हूँ। तुम्हें अभी अपने पापा की कभी महसूस नहीं होने दी और फिर जिंदगी सिर्फ तुम्हारे इर्द गिर्द ही बना ली, और तुमने मेरी इस कमजोरी को इसे मेरी कमजोरी समझा। ये गलत सोच थी, ये तुम्हारी गलत सोच थी कि मैं अभी इतनी वृद्ध भी नहीं हूँ कि अपनी देखभाल ना कर सकूं। बुजुर्ग होती माँ की भावनाओं को तुम्हें समझना चाहिए था। आशा है बेटा तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। और इस तरह वर्मा आंटी को जीने की एक नई दिशा मिल गई।